अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये है हम लोग मैंने आपको बताया था ज़ारतों के व्लॉग शेयर किए थे कि बहुत चेंजेस आई हैं लाइफ में। तो हम मूव हो रहे हैं कराची टू अमेरिका, पाकिस्तान टू अमेरिका परमानेंटली। और ऑन द वे हैं, हम एयरपोर्ट में गए और सब कुछ हुआ और फैमिली को गुड बाय बोला। फिर हम अपने फ़्लाइट में आए। पहले हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कराची टू दुबई और फिर दुबई टू JFK यानी न्यूयॉर्क हम जा रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी एमिरेट्स थी, कराची टू दुबई भी और दुबई टू JFK भी। तो एमिरेट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं पहले फ़्लाई दुबई में भी बैठ चुकी हूँ, PIA में भी बैठ चुकी हूँ, लेकिन जो एमिरेट्स का एक्सपीरियंस था वो बियॉन्ड था और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। इनकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल थी और इनके मील भी अच्छे थे। इनका ख़ास तौर पे जो मीठा ये लोग सर्व करते हैं वो बहुत अच्छा था। तो एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आया है कि हम अपना मुल्क छोड़ के, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम सब कुछ जहाँ के बारे में जानते हैं, जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ हमारी फैमिली है, जहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं, जहाँ हमने अपने स्कूल लाइफ गुजारी, कॉलेज लाइफ गुजारी, अब हम उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जिसको हम नहीं जानते और जो बहुत हमारे लिए अनजान है। तो थोड़े इमोशनल भी थे, लेकिन हमने काफ़ी हिम्मत करी और देखें ये सब कुछ मिला था। हमें बार बार मील सर्व हो रही थी, काफ़ी टाइम हमें मील सर्व हुई और अगर एक्स्ट्रा वगैरह चाहिए तो वो भी ये लोग मतलब कोई नखरे नहीं कर रहे थे देने में। बस थोड़ा टेस्ट ज़ाहिर सी बात है खाने का मुख्तलिफ होता है हमारा और इनका, तो वो इतना खाया ही नहीं गया। बस जूस और स्नैक्स वगैरह ही हमने ज़्यादातर खाए और इसके अलावा बहुत अच्छी इनकी सर्विस थी, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, साथ में मूवी देख रहे थे। और फिर उसके बाद हम दुबई लैंड कर गए थे और दुबई में हमारा 5 घंटे का स्टे था। तो दुबई एयरपोर्ट जो ये वाला टर्मिनल था ना, सबसे बड़ा टर्मिनल है, ये मैंने पहली बार देखा है, वरना हम गए थे टर्मिनल 3 वगैरह पर, तो वो इतना बड़ा नहीं था और हमारी इतनी देर का स्टे नहीं था। तो इस बार मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लोर किया और हम यहाँ से यहाँ के अंदर ही एक मेट्रो चल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। तो हम मेट्रो में बैठे और उसके बाद हम अपने आगे डेस्टिनेशन पर गए। यार हमने तो इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। आजा नूर 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 इधर बाबा। चलो सीट्स लो, ओके यहाँ आ जाओ। Chanel, Gucci, everything is here. Chanel. Versace भी है। दुबई एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, बहुत चलना पड़ा था हमें और इसके बाद हमें भूख भी बहुत लग रही थी। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी यहाँ पे, सारे ब्रांड्स पे हमने विज़िट किया, चॉकलेट्स वगैरह ली थोड़ी बहुत। उसके बाद भूख हमें बहुत शदीद लग रही थी, तो मैकडोनल्ड्स हमने दुबई एयरपोर्ट से लिया और ये हमने खाया बिकॉज़ फ़्लाइट में खाना बहुत मतलब हमारे अच्छा तो था उनके हिसाब से, लेकिन हमें टेस्ट समझ नहीं आया था बिकॉज़ हम कराची की बिरयानी खाने वाले लोग हैं। तो फिर हमने यहाँ से मैकडोनल्ड्स लिया और ये हमने खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर मैं आपको एक और टिप दूँ कि आपका स्टे लंबा हो और बच्चे आपके साथ हों तो यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम होता है,
तो वहाँ प्रेयर रूम में जाएं और सो जाएं, लेट जाएं आराम से, और कोई आपको टेंशन नहीं, बस अलार्म लगा लें कि कहीं इतनी देर ना सो जाएंगे, फ़्लाइट में सो जाएं तो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हम भी मैकडॉनल्ड्स खाकर सीधा हम प्रेयर रूम में गए थे और हम सो गए थे। उसके बाद सुबह 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी दुबई से JFK, और ये हमारा प्लेन था। हम इसमें एमिरेट्स में बैठे और अगेन हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत लंबी फ़्लाइट थी ये वाली। ये फ़्लाइट थी 16 आवर्स की फ़्लाइट थी ये, और हमें शुक्र बीच की सीट्स मिली थी मुझे और बच्चों को, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल थे। और कभी ये भी होता हम सीटें ऊपर कर और 2 बच्चे उधर बैठ गए और घुस के तो एक बंदा थोड़ी देर लेट गया, तो इस तरह हमने अपना गुजारा किया था। दुबई से JFK की फ़्लाइट पे हमें बहुत सारी चीज़ें सर्व हुई, तो उसमें सबसे अच्छी सैलड्स, चीज़ एंड क्रैकर्स और डेज़र्ट ही सबसे अच्छा था। उसके अलावा मुझे कोई मील्स वगैरह जो मेन कोर्स था वो उतना अच्छा नहीं लगा। और ये लोग चीज़ देते हैं गूडा चीज़, वो बहुत मज़े की होती है, और डार्क चॉकलेट वगैरह भी हमने खाई। तो यही था हमारा। फिर ये नट्स वगैरह थे, मफ़िन हमने खा लिया था, और एप्पल जूस और स्प्राइट पे गुजारा होता था बिकॉज़ बहुत नौज़िया हो रहा था प्लेन में बैठ के, आवाज़ एक तो, और ऊपर से इतनी लंबी फ़्लाइट, और बहुत मतलब ना अजीब फीलिंग हो रही थी क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी। लेकिन थैंक गॉड कि हमने सब्र शुक्र से अपना टाइम गुजार लिया। लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, हम बहुत परेशान हो गए थे बैठे बैठे। मूवीज़ ही बंदा देखे तो कितनी देखे। उसके बाद ये हमें पाउचेस मिले एमिरेट्स के, इसमें एयर प्लग्स थे, ब्रश था और सारी चीज़ें थी, और नैपकिन्स और ये सब कुछ, आई मास्क और ये सब कुछ था इसके अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। يعلم الجميع أن التدخين على متن الطائرة محظور بموجب القانون، كما نود تذكيركم أن مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية ممنوعة أيضا. وللتذكير فإن جميع دورات पार्क होगा शायद।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद हम लोग JFK में लैंड कर गए थे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत लंबी फ़्लाइट थी और बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी हमें, लेकिन बहुत एक्साइटेड थे न्यूयॉर्क को देखने के लिए और वहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए। और अब तो यही हमारा घर है, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और JFK पे एयरपोर्ट पे आते ही है बहुत लंबी लाइंस थी इमिग्रेशन की। लेकिन मैं आपको एक टिप दूँ, अगर जैसे आप जैसे ही अपने प्लेन से निकलें तो वहाँ व्हील चेयर वाले खड़े होते हैं, तो अगर आप व्हील चेयर उनसे मांगें तो वो आपको व्हील चेयर पे बिठाएंगे और वो पूरा आपका करवाएंगे और आपको ख़ुद लेकर जाएंगे। और आपकी इमिग्रेशन इतनी जल्दी होगी क्योंकि 10,000 बंदा एक वक्त में JFK पे खड़ा हुआ होता है। तो ये मेरे अब्बू ने समझदारी करी, मैं व्हील चेयर पर बैठ गए वो, और वो उनका हमारा मतलब चेकआउट जो हो गया था वो 15-20 मिनट में हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था हमारा पहला व्यू अमेरिका को देखकर। इतना सारा सामान हमारे पास था, हमने इमिग्रेशन कराई, अपनी लोडिंग करी, सामान लिया और फिर हम बाहर आ गए। मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की ठंड थी जब हम आए। और ये डेट है 24 अप्रैल को हम पहुँचे थे अमेरिका के अंदर। ये हमारा पहला कदम था जो हमने अमेरिका के अंदर रखा। फिर हमें गाड़ी लेने आ गई थी, हमने सामान उसमें लोड करा और फिर हम अपने आगे हम चले गए जहाँ हमें जाना था, अपने घर की तरफ। तो यही है, शुरू में आते हैं आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत से काम लेना है, सब कुछ प्लान करना है, डिजिटली सब कुछ होता है। तो वो सब सीख कर आएँ कि यहाँ सब कुछ कैसे सिस्टम चलता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। बहुत सी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।